लंबे समय से पैरेलल यूनिवर्सेस के होने की थ्योरीज हमारे सामने आती रही हैं। एक सेल्फ कंटेन्ड प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस जो हमारी दुनिया के साथ साथ किसी और डायमेंशन में मौजूद है। ये वर्ल्ड्स हमारी दुनिया के जैसे ही बताए जाते हैं, जिनमें थोड़ा बहुत अंतर होता है। इन सभी पैरेलल यूनिवर्सेस के ग्रुप को मल्टीवर्स कहा जाता है। अगर इसे सच माना जाए तो हमें पता लगता है कि लाइफ दरअसल सिंगुलर या लीनियर नहीं, बल्कि लेयर्ड और इन्फिनिटली कॉम्प्लिकेटेड है। हो सकता है पैरेलल यूनिवर्स की थ्योरी एक फिक्शनल थ्योरी हो, लेकिन यह भी संभव है कि पैरेलल यूनिवर्सेस एग्जिस्ट करते हों, जिन्हें हमारे हिंदू स्क्रिप्चर्स में अनंत कोटि ब्रह्मांड बताया गया है। दोस्तों, अगर पैरेलल यूनिवर्सेस हैं तो एक से दूसरे यूनिवर्स में यात्रा करना भी संभव होगा, या फिर यह भी हो सकता है कि ऐसा ऑलरेडी हो चुका है और हमारे डायमेंशन में भी दूसरे यूनिवर्स से बीइंग्स ट्रैवल करते हों। आज के एपिसोड में हम कुछ ऐसी ही घटनाओं पर नजर डालेंगे, तो एपिसोड को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, साउथ वेस्टर्न यूटा डेजर्ट में निवाडा के बॉर्डर के पास स्थित है गेडियंटन कैन्यन। माना जाता है इस रहस्यमयी जगह पर एक टाइम पोर्टल मौजूद है। इस इलाके में कई लोगों के साथ ऐसी घटनाएं हुई हैं जब वो किसी दूसरे डायमेंशन की झलक पाकर वापस आ गए। ईयर 1971 लास वेगस में रहने वाली 4 लड़कियां कुछ दिनों के लिए आउटिंग पर गईं। उन्होंने अपनी ट्रिप के दौरान नेचर को एक्सप्लोर किया और खूब मजे किए। ट्रिप खत्म होने के बाद वो लोग अपनी शेवरलेट नोवा में बैठकर घर की तरफ वापस निकल पड़ी। रात का समय हो चुका था। वो लोग यूटा हाईवे नंबर 56 पर थे। रात काफी डार्क थी क्योंकि उस दिन चांद नहीं निकला था। गर्ल्स को 10 बजे से पहले ही हॉस्टल पहुंचना था, नहीं तो उन्हें डर था कि हॉस्टल के डोर लॉक कर दिए जाएंगे। उन्होंने जल्दी पहुंचने के लिए एक शॉर्टकट लिया और गेडियंटन कैन्यन के करीब पहुंच गए। चलते चलते उन्हें अजीब सा नजारा दिखाई देने लगा, जैसे उनकी कार सफेद रोड पर चल रही है। कुछ दूर चलने के बाद एक डेड एंड आ जाता है, जो किसी हाईवे पर होना काफी अजीब था। वो लोग यू टर्न लेती हैं और वापस कंट्री साइड आने लगती हैं, लेकिन अब पूरा लैंडस्केप ही चेंज हो चुका होता है। कुछ ही देर पहले जो रोड डेजर्ट में थी, अब वहां हरे भरे पेड़ मौजूद थे। जमीन चंद्रमा की रोशनी से जगमगा रही थी। कुछ दूरी पर एक चमचमाती हुई झील भी मौजूद थी। उन्हें दूर एक ब्राइट लाइट दिखाई देती है। वो चारों सोचते हैं कि वहां जाकर किसी से रास्ता पूछना ठीक होगा। जैसे ही वो स्लाइड के करीब जाते हैं, उन्हें एक अजीब शॉप दिखाई देती है। बिल्डिंग के रूफ पर नियॉन लाइट से कुछ लिखा होता है, लेकिन वो भाषा चारों में से कोई भी लड़की समझ नहीं पाती। कुछ ही देर में वहां कुछ बेहद लंबे कद के लोग गुस्से में उनकी तरफ आने लगते हैं। जल्दी से वो कार दूसरी तरफ मोड़कर भागने लगते हैं। तभी उनमें से एक लड़की उन लोगों को पलटकर देखती है और चीखने लगती है, क्योंकि उन लोगों के चेहरे इंसानों के जैसे नहीं होते। वो कहती है उनके जैसे चेहरे इस धरती पर कहीं भी मौजूद नहीं है। वो तेजी से उस जगह को एस्केप करने के लिए गाड़ी चला रही होती हैं। तभी कुछ अजीब व्हीकल्स में लोग उनका पीछा करते हैं। तेजी से भागते भागते वो गेडियंटन कैन्यन को क्रॉस कर जाते हैं और अचानक पीछे कोई कार मौजूद नहीं होती। अब वो वापस उसी फैमिलियर टेरेन पर पहुंच चुकी थीं, जिसे वो जानती थीं। वो लोग इस घटना की जानकारी पुलिस को देती हैं और आश्चर्यजनक रूप से पुलिस उनकी स्टोरी पर विश्वास कर लेती है, जैसे इस तरह की घटनाएं पुलिस के पास पहले भी आ चुकी हों। 5 अप्रैल 1851 ब्रिटिश जर्नल अथेनियम में एक स्ट्रेंज स्टोरी पब्लिश हुई। ये कहानी थी एक स्ट्रेंज इंसान की, जो शायद किसी और डायमेंशन से हमारी धरती पर आ पहुंचा था। जर्मन टाउन फ्रैंकफर्ट में एक अजीब घटना घटी। गांव वालों को एक अजीब व्यक्ति दिखाई देता है, जो एमलेसली यहाँ वहाँ कंफ्यूज स्टेट में घूम रहा था। लोगों को लगा ये कोई फॉरेनर है जो रास्ता भटक गया है। वो व्यक्ति टूटी फूटी जर्मन भाषा बोल रहा था, लेकिन इसके अलावा उसे सिर्फ एक भाषा आती थी, जिसे वो अब्रामियन लैंग्वेज कहता था। वो लोग उसे फ्रैंकफर्ट अथॉरिटीज के पास लेकर जाते हैं, जहां क्वेश्चन करने पर वो बताता है कि उसका नाम जोफर वॉरेन है और वो लग्जारिया से है।
उसने बताया उसका रिलीजन स्पैटियन है, जो असल में क्रिश्चियनिटी से काफ़ी मिलता जुलता था। उसके डिस्क्रिप्शन से पता चला कि उसकी दुनिया और इस दुनिया में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ थीं। उसने बताया लक्सारिया यूरोप से कई मील दूर स्थित एक छोटी सी कंट्री है, लेकिन हमारी दुनिया में वो मौजूद नहीं थी। उसने बताया वहाँ का वर्ल्ड 5 कॉन्टिनेंट्स में डिवाइडेड है: सकारिया, एफ्ला, एस्लार, ओसलार और यूपलार। उसने बताया वो लक्सारिया से अपने गुम हो चुके भाई को ढूंढने के लिए सफ़र पर निकला था। रास्ते में शिपरैक हो जाने के कारण वो फंस गया। अथॉरिटीज़ ने उससे घंटों तक पूछताछ करने के बाद निष्कर्ष निकाला कि वो इंसान दिमागी रूप से एकदम स्वस्थ था और सच बोल रहा था। अथॉरिटीज़ ने उसे कुछ शोध करने के लिए बर्लिन भेजने का फैसला किया था। कहा जाता है बीच रास्ते में वो गाड़ी से कूदा और भागते हुए जैसे हवा में गायब हो गया। पेरू का मार्वासाकी स्टोन फॉरेस्ट हमेशा से ही काफ़ी मिस्टीरियस माना जाता है। इस इलाके के बारे में तब से अलग अलग लेजेंड्स मौजूद हैं, जब यहाँ कोई सेटलमेंट भी नहीं बसा था। डॉक्टर राउल रियोस एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हैं, जिन्होंने इस इलाके में ऐसी घटनाएं अनुभव की हैं जिन्हें वो एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते। एक बार उनके पास एक ऐसी पेशेंट भी आई थी जिसके शरीर का कुछ हिस्सा पैरालाइज्ड हो चुका था, लेकिन उसकी कोई लॉजिकल वजह नहीं थी। जब डॉक्टर ने उनसे उनकी पूरी कहानी सुनी तो वो हैरान रह गए। उस 30 वर्षीय महिला ने डॉक्टर को बताया कि वो अपने दोस्तों के साथ स्टोन फॉरेस्ट में कैंप कर रही थी। वो और उनके दोस्त एंजॉय कर रहे थे, तभी उन्हें कुछ अजीब म्यूजिक सुनाई देने लगी। पहले तो वो लोग आश्चर्य से यहाँ वहाँ देखने लगे, फिर वो म्यूजिक का पीछा करने लगे। आवाज़ को फॉलो करते करते वो एक कैबिन तक पहुँचे। वहाँ उन्हें म्यूजिक के साथ साथ कुछ लोगों के हंसने की आवाज़ें भी आने लगी, जैसे केबिन के अंदर कोई पार्टी चल रही हो। महिला को उस जगह अजीब सी फीलिंग आ रही थी। उन्होंने बताया वो एक कोल्ड फीलिंग थी, जैसे वहाँ कुछ बहुत अजीब घट रहा हो। खुले हुए दरवाजे में वो महिला अपना सर डालती है और अंदर झांक कर देखने पर उसे नजर आता है कि वहाँ लोग 17वीं सेंचुरी की ड्रेस पहने हुए हैं। वो अंदर जाने ही वाली होती है, तभी उनके दोस्त उन्हें बाहर खींच लेते हैं। महिला का जितना पार्ट उस डोर के अंदर गया था वो पैरालाइज हो जाता है और महिला को तुरंत हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। डॉक्टर्स को पता लगता है कि उस महिला के ब्रेन का वो हिस्सा जो डोवे के अंदर गया था, उसमें अनयूजुअली हाई लेवल्स ऑफ एनर्जी मूवमेंट हुई थी। जब वो लोग वापस उस केबिन को ढूंढने पहुंचे तो वो केबिन वहां मौजूद ही नहीं था। दोस्तों, माना जाता है हमारी धरती पर कई जगह ऐसे छोटे छोटे स्पॉट्स मौजूद हैं जो अलग अलग डायमेंशन के डोवेस की तरह काम करते हैं। आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके हमें सपोर्ट करें। कमेंट में अपनी राय दें। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं। हम जल्द आपसे एक नए एपिसोड के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।